चलिए अब हम लोग डिफ्रेंसिएशन पे पहुंच चुके हैं। ये मैंने छोटी छोटी बातें आपको बताई, लेकिन ये बहुत बड़ी बड़ी बातें थी। इसका डिटेलाइजेशन में पढ़ना है कि डिफरेंशियलिटी पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। अभी कंटिन्यूटी बताना बाकी था, लिमिट बहुत सारा डिटेल्स में चलेगा, लेकिन चूंकि हमको डिफरेंशिएशन पढ़ाना था अभी, तो उसकी भूमिका में मैंने इतनी सारी बातें कर दी है, 2 वीडियो बन गए। अब आप डिफरेंशिएशन पे आते हैं मैं फिर से कि हमको डिफरेंशिएशन बनाना कैसे है। देखिए डिफरेंशिएशन जो होता है 2 तरह से बनता है। एक होता है फर्स्ट ऑर्डर मेथड से, जिसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल, बाई फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल। यानी जो अभी हम लोग फार्मूला निकाले डिफ्रेंसिएशन का, जिस तरीके से निकला था कि एक स्लाइटली डिफरेंस करते हैं, उसके आर्गूमेंट में छोटा सा चेंज लाते हैं। जैसे ऐसा कोई फंक्शन है, सपोज कीजिए ये, इस पॉइंट पे हमको चेक करना है या डिफ्रेंसिएशन करना है इस फंक्शन का। ये पॉइंट मान लीजिए कि है एक्स है सपोज दैट। इसमें हम लोग स्लाइटली चेंज लाते हैं, इसको आर्गूमेंट बोलते थे, इनपुट बोलते थे, कि इसका हम थोड़ा सा चेंज कर दें। यानी इस पॉइंट पे हम लोग निकाले, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स स्मॉल वैल्यू है इस पे, तो इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू देखें तो ये यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे फंक्शन कितना था एक्स पॉइंट पे, तो एक्स पॉइंट पे जो फंक्शन था उसका नाम था वाई इक्वल टू एफ एक्स। ये अब चूंकि हमने एक्स में उसके आर्गूमेंट में थोड़ा सा चेंज किया है, तो उसके वैल्यू में भी चेंजिंग आएगा, तो उसका वैल्यू अब यहाँ पे चला गया। अब ये वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये भी थोड़ा बदल गया होगा, वाई से डेल्टा वाई कुछ ना कुछ बढ़ गया। देखिए इंक्रीज कर गया, ये इंक्रीज किया है तो ये वाई प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू कितना हो गया, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। यानी एक्स प्लस डेल्टा एक्स रखने पे फंक्शन में जो वैल्यू आएगा वही यहाँ पे है। अब इन दोनों पॉइंट्स का यदि आप कोऑर्डिनेट्स देखें तो इस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, और इस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट देखें तो इस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स था आपके पास यहाँ से एक्स और यहाँ से एफ एक्स। क्लियर है। अब इन दोनों पॉइंट्स से, पॉइंट्स का नाम यदि हम लोग ए बी रख लें, इन दोनों पॉइंट्स को यदि मिलाया जाए तो एक आपका सेगमेंट बनेगा, है ना, ऐसा। अब इस लाइन का यदि हम स्लोप निकालें, ए बी लाइन का स्लोप ऑफ ए बी, तो ए बी का जो स्लोप होता था वही डेरिवेटिव कहलाता था, जिसको हम लोग डेल वाई बाई डेल एक्स का लिमिटिंग वैल्यू बोलते थे। यानी कि कैसे निकलता है, तो वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस माइनस एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो वाई कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे कौन है, ये देखिए, एफ एक्स प्लस डेल एक्स को हम लोग एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई भी बोल सकते थे, यानी वाई प्लस डेल्टा वाई, और उसमें से ये वाला कोऑर्डिनेट एफ एक्स का मतलब वाई, इसको माइनस करें तो वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस हो गया। और एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस एक्स। ठीक है, तो अब ये वैल्यू देखें हम लोग कि वाई प्लस डेल्टा वाई जो वैल्यू था वो कितना था, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, और माइनस वाई का वैल्यू कितना था, तो एफ एक्स था। और ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो क्या बचा, डेल्टा एक्स बचा। ये वाई से वाई कैंसिल हो गया तो क्या बचा, डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इधर बच गया एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, अब इसका हम यदि लिमिट ले लेते हैं कि टेकिंग लिमिट बोथ साइड, लिमिट बोथ साइड एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, यानी डेल्टा एक्स जब टेंड्स करता हो जीरो की ओर, तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स, है ना। इसी को हम लोग बोलते थे डी वाई बाई डी एक्स, यही वैल्यू कहलाता था डी वाई बाई डी एक्स। अब इज इक्वल टू जो ये वैल्यू आएगा सोल्व करके वही मेरा डिफ्रेंसिएशन निकल जाएगा। तो ये जो मेथड से निकालने का, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल। यानी हर क्वेश्चन को आप इस ढंग से निकाल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल से। लेकिन इस फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल से जो जो कुछ मानक वैल्यू आए हैं कुछ फंक्शंस का, उसको एज ए फार्मूला ट्रीट कर लिया गया, यानी उसको एक आइडेंटिटी बना दिया गया, फार्मूला बना दिया गया, और फिर उस फार्मूले का यूज करके हम लोग आसानी से डिफ्रेंसिएशन करते हैं। यानी हर बार ये फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल से नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल मेथड यही है डिफ्रेंसिएशन का। ठीक है, तो पहला हो गया फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल और दूसरा हो जाएगा क्या, बाय फार्मूला मेथड, यानी कि उस फार्मूले का यूज करके जो हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालेंगे। तो कुछ फार्मूले निकाले गए इस प्रिंसिपल से, जिसको मैं पहले बता देता हूँ कि कौन कौन से स्टैंडर्ड फार्मूले निकाले गए, जिसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा अभी तुरंत। देखिए बहुत ही ज़्यादा आसान है।
सब इंपॉर्टेंट फार्मूले। सबसे पहला जो कि अलजेब्रा से है, ठीक है ना, अलजेब्रा के लिए स्टैंडर्ड फार्मूला है ये, क्या कि डी डी एक्स ऑफ, यानी किसका डिफ्रेंसिएशन करने जा रहे हैं, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन, डी फॉर डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि इसमें भी आर्गूमेंट एक्स ही है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में यदि ऐसा फंक्शन है, एक्स के पावर कुछ है, कुछ भी रह सकता है नेगेटिव पॉजिटिव, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, तो उसी फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल जो अभी मैंने पीछे बताया आपको, उस मेथड से निकाला गया कि इसका जो पावर में एन है उससे मल्टीप्लाई कीजिए और उस पावर में एक सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो इतना आता है। ठीक है, फिर मैं किसी वीडियो में आपको फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल से इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कैसे होता है ये। ठीक है, अभी बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, ऐसे भी लंबा हो चुका है। तो ये पहला फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा इसी से निकलता है कि डी डी एक्स ऑफ, सपोज कीजिए कि सिर्फ एक्स है, तो अब कितना होगा, तो एक्स का पावर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो पावर से यदि मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू एक्स टू द पावर, और पावर में एक सब्ट्रैक्ट करें तो 1 माइनस 1 यानी कि 0 हो जाएगा, तो 1 इंटू एक्स टू द पावर 0, और एक्स टू द पावर 0 1 होता है, यानी 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, सॉरी इक्वल टू 1। ठीक है, तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाता है। यदि यही चीज़ ऐसा रहता कि डी डी एक्स ऑफ सिर्फ रहता 5 एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तब क्या होता, तो कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो इसमें तो एक्स है ही नहीं, तो उसको एक्स हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स टू द पावर 0, है ना, एक्स के पावर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है। अब इसका रूल ये है कि कॉन्स्टेंट्स को बाहर कर दिया जाता है, तो हमने 5 को बाहर कर दिया और डिफ्रेंसिएशन होगा किसका, एक्स के पावर 0 का, और एक्स के पावर 0 का डिफ्रेंशिएट करने का रूल क्या है, तो रूल ये है कि पावर से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 0 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 0 इंटू एक्स टू दी पावर 0 में एक घटा दीजिए तो -1। अब देखिए 0 इंटू एनीथिंग कुछ भी रहेगा तो वैल्यू तो 0 ही हो जाएगा ना, यानी कि डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। चौथा नंबर, ये भी आप याद रखिएगा, ये सब इसी फार्मूले से निकल रहा है, स्टैंडर्ड फार्मूले से। यदि सिर्फ आप ये याद रखते हैं तो ये सब ना भी याद है तो आप निकाल सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए 1/x है, तो 1/x को आप ऐसे लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ, एक्स का पावर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यदि ऊपर जाता है तो हो जाएगा -1, एक्स टू दी पावर -1। अब एक्स टू दी पावर -1 इस फॉर्म में है, तो फिर से पावर से मल्टीप्लाई कीजिए और पावर में एक सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो -1 एक और हो जाएगा, यानी इक्वल टू -1 और एक्स के पावर -2 हो गया। अब -2 को प्लस करने के लिए हम लोग उसको नीचे भेज देते हैं, नीचे भेजते हैं तो एक्स के पावर 2 हो जाएगा, तो -1/x²। तो जब भी 1/x आए डिफ्रेंसिएशन में हम लोग यूज कर लेंगे -1/x² एज ए फार्मूला हो गया ये। और इसी तरह से यदि ऐसा रहता डी डी एक्स ऑफ, कभी कभी ऐसा आ जाता है √x, तो बार बार आप रूट हटाएंगे फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसलिए इसका फार्मूला ही याद कर लीजिए। यदि हम लोग रूट को हटाए तो रूट को हटाते हैं तो उसके पावर में 1/2 जाता है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, यहाँ 2 है, यहाँ एक्स पावर में 1 है तो 1/2 हो गया। अब देखिए पावर से मल्टीप्लाई करते हैं 1/2, अब पावर में एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 1/2 में 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1/2 इंटू एक्स के पावर। अब देखिए 1/2 में 1 जाएगा, यानी हाफ में से 1 जाएगा तो -1/2 बचेगा। अब -1/2 को यदि पावर को प्लस करना है तो फिर से इसको रेसिप्रोकल करेंगे, 1/, उल्टा करेंगे तो 1/, नीचे आ जाएगा एक्स के पावर तो +1/2 हो जाएगा। अब फिर से हम इसको लिख सकते हैं √x, क्योंकि एक्स के पावर 1/2 √x होता है, तो हम इसको फिर से यदि √x लिख दें तो 1/2 √x हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ √x इज इक्वल टू होता है 1/2 √x। तो जहाँ जहाँ √x आएगा हम लोग डायरेक्ट यूज़ करते हैं 1/2 √x। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो अलजेब्रा में इतना ही फॉर्मूले हैं, √x 1/x कॉन्स्टेंट का याद रखिए, x का 1 होता है, और ये तो मेन फार्मूला है, इसको तो याद रखना ही पड़ेगा, डी डी एक्स एक्स टू द पावर n, इन डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू n टाइम्स एक्स टू द पावर n -1। क्लियर है? तो आज के वीडियो में इतना ही। अब इससे रिलेटेड मैं बहुत सारा क्वेश्चंस आपको दूंगा और कुछ बता करके भी दिखाऊंगा अगले वीडियो में। डिफ्रेंसिएशन का शुरुआत हो गया है, यहाँ तक आप वीडियो ज़रूर देखें और बाकी आप क्लासेस में पढ़े होंगे। धन्यवाद।